भाई 5वीं बोर्ड के परीक्षा में जो जितने बच्चों का पंजीयन था उतने बच्चे बैठे नहीं हैं, बहुत अंतर आ रहा है। और हम ये समझते हैं कि ये ड्राफ्ट आउट की ओर तो हम नहीं जा रहे हैं, और इसलिए हमने सभी मदरसों को और सबको निर्देशित किया है कि भाई आखिर बच्चे इतने परीक्षा से वंचित क्यों रह गए। इसमें सर क्या 500,000 ऐसा कोई आंकड़ा भी आया है अधिकारी? नहीं भाई, 25,000 के लगभग हमारे बच्चे 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में बैठना चाहिए था, जिसमें से 10,000 के लगभग बैठे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए हमने उसका एनालिसिस किया है। रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या इन मदरसों? रजिस्ट्रेशन है, ये 5वीं और 8वीं का जो आंकड़ा बता रहा हूँ रजिस्टर पंजीकृत है, वो ही आंकड़ा है। लेकिन जो 1755 जो हमारे यहाँ पर मदरसे हैं वो पंजीकृत है, मान्यता प्राप्त है, उनका डाइस कोड जनरेट हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मदरसे और चल रहे हैं जिनका ना तो हमारे पास रिकॉर्ड है ना कहीं रिकॉर्ड है। इसलिए वो जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सामने भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कोई आंकड़ा सर ऐसा कोई इसका अनुमानित? लगभग 1,000 के लगभग ऐसे मदरसे जो बगैर नियम प्रक्रिया के चल रहे हैं। सरकार कार्रवाई करेगी? अभी सरकार के पास में उनको, क्योंकि वो सब जानकारी में कहाँ चल रहे हैं, हमने डीओ इनको बताया है कि एक बार उनको कांटेक्ट करके और वो मान्यता प्राप्त कर ले ताकि सरकार के आंकड़े में। एक आखिरी सवाल सर, वीर सावरकर को भी अब पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रम में? कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में 1.25 साल में एक विद्यालय के बच्चों ने अपने साथियों को वीर सावरकर की किताब दे दी थी आपस में। उसमें वहाँ के प्राचार्य के खिलाफ कमलनाथ जी की सरकार के समय कार्रवाई की गई थी, उनको निलंबित कर दिया गया था। जबकि वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने एक जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा भुगती है, और महान देशभक्त ऐसे क्रांतिकारी का कांग्रेस की सरकार ने अपमान किया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे महापुरुषों को, जीवन को, प्रसंगों को हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं। हमने भगवान परशुराम का भी तय किया है, हमने गीता के संदेश को तय किया है, और इसलिए वीर सावरकर के संदेश को भी, उनके जीवन प्रसंगों को भी हम आने वाले समय में पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे। खंडवा का एक स्कूल है सर, वहाँ पर कुरान पढ़वाई गई है बच्चों से। प्रिंसिपल कह रही है कि सर्वधर्म समभाव के चलते हमने ये किया है, मगर अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं। अभी जानकारी लेंगे उसका। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जो कि कह रहे हैं कि 1700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं, मगर इसके अलावा 1,000 ऐसे मदरसे हैं जिनका किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और इसी को लेकर जांच पड़ताल लगातार चल रही है। दूसरी तरफ वीर सावरकर, भगवान परशुराम की बात की जाए तो ये भी अब बच्चों को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।